नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। यह आपके व्याकरण की पहली सीढ़ी है। संज्ञा जिसको आप शुरू से ही इंग्लिश में भी पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग उसको नाउन बोलते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सामान हो, वस्तु हो, जगह हो, भाव यानी कि फीलिंग्स, जो फीलिंग्स हो उसके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप लोग अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को मटीरियल नाउन बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक की परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन वो किसी विशेष व्यक्ति का ही नाम होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, चित्र में देखिए, अमित, रेखा, दीपक, ये नाम है। ये जितने भी आप लोगों के खुद के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और केवल इन बच्चों के या आपके नाम ही नहीं, जैसे आपके विद्यालय का नाम शारदा मंदिर हाई स्कूल, आपके सड़क का नाम, आपके जिस भवन में आप रहते हैं उसका नाम, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रमेश गाता है, ताजमहल सुंदर है, रीमा खाना खा रही है, आम फलों का राजा है, घोड़ा तेज भागता है। यहाँ पर रमेश संज्ञा है, ताजमहल संज्ञा है, रीमा संज्ञा है, आम संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है। आप देखेंगे रमेश एक बालक या फिर पुरुष है, ताजमहल एक भवन का नाम है, रीमा एक लड़की का नाम है, आम फल है एक, और घोड़ा एक जानवर है। इसमें देखिए सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे शहर, पुस्तक, सड़क, बाजार, पहाड़, ये सब जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप साधारण उदाहरण लेना चाहते हैं तो स्वयं से ले लीजिए। मैंने कहा आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन आप लड़का हैं या लड़की, अगर आप लड़की हैं तो भी जातिवाचक संज्ञा है, और लड़का है तो भी लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। उदाहरण में हम देखते हैं, सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं, पेड़ पर आम लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, लड़कियाँ सेब खा रही हैं। गाड़ियाँ, पेड़, बच्चे, पंछी, लड़कियाँ, इसके अतिरिक्त सेब भी और आम भी, सब जातिवाचक शब्दों के उदाहरण हैं।
इन सभी शब्दों से जाति शब्द का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, क्रोध, मित्रता, दया, ये सभी आप महसूस करते हैं। ये सभी भाव, ये फीलिंग्स, आप फीलिंग्स जिसको बोलते हैं, उसको आप महसूस करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे, किसान मेहनत करता है, रीता रो रही है, राजा क्रोधित हो गया, माँ बच्चों से स्नेह करती है, गणेश ने पक्षी पर दया की। आप मेहनत, रोना, क्रोधित होना, स्नेह, दया, ये सभी शब्द भाववाचक शब्द कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, दूध है, सोना है, लकड़ी है, तांबा है, पीतल है, लकड़ी, झाड़ू भी है, लकड़ी से ही बना, तेल है, पानी है, घी है, दही है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की वस्तु, इसके अतिरिक्त आपके घर के गेहूँ, चावल, तेल, दाल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप, मुझे पानी पीना है, लोहा बहुत कठोर पदार्थ है, मुझे सोने का हार खरीदना है, बाजार से सब्जी लेकर आओ, कोयले का रंग काला होता है। इस उदाहरण में पानी, लोहा, सोने, सब्जी और कोयला, ये सोना यहाँ पे गोल्ड है। हाँ, आप ये सब धातु भी देख रहे हैं, लोहा, सोना, सब्जी खाने का की सब्जी, कोयला और पानी। इसके अतिरिक्त पानी, दूध, आपने उदाहरण उधर देखे, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अंतिम उसका प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, जिसको आप अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी वह भीड़, आप बोल सकते हो साधारण सी, लेकिन भीड़ तो मनुष्यों की होती है, तो फिर क्या? आइए परिभाषा में देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, यानी केवल व्यक्ति नहीं, जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका भी ग्रुप समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखिए, जैसे कक्षा, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा। उदाहरण में हम देखेंगे, मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं, मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं, भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। इसमें 1 दर्जन जो है, फिर पूरी कक्षा जो वर्ड है, फिर सेना, परिवार, झुंड, ये सब समूह है। इसमें 2-4 लोगों से ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए ये सभी शब्द समूहवाचक शब्द हैं। अब संक्षेप में एक बार देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे भारत, गोवा, दिल्ली, देखिए इसमें शहर के नाम भी है, देश के नाम भी है, महान पुरुषों के भी नाम हैं, महात्मा गांधी, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी। जातिवाचक, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर। भाववाचक, गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख। द्रव्यवाचक,
गेहूँ, तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी। समूहवाचक: गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, भीड़, सेना, खेल इत्यादि। खेल में एक तरह से खेल तो आपके कई तरह के खेल हुए, लेकिन खेल में जो समूह होती है, खेल का जो टीम बोलते हो ना आप, वो समूह ही समूहवाचक संज्ञा है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।